पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा। कौन है आप? क्या चाहते हैं? इसमें कैसे चले आए आप? हैरानी की बात तो ये है कि अब तो जितने भी खून हुए हैं उनका नाम राजमोहन से नहीं मिलता। अब न जाने कातिल का अगला शिकार कौन होगा। राजमोह और ये न कातिल का अगला शिकार न के नाम वाला शख्स होगा। न। और अब आगे। कहिए। मैं आपको उस 5वें आदमी के बारे में बताने आया हूं इंस्पेक्टर साहब, जिसका खून होने वाला है। 5वां आदमी? कौन है ये 5वां आदमी? प्लीज आप बैठिए। थैंक यू। थैंक यू। देखिए आप घबराइए नहीं, आराम से बताइए। ठीक। मेरा नाम नरेंद्र राव है। राव टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम से मेरी ट्रैवल एजेंसी है। ये आज से कोई 15 साल पहले की बात है इंस्पेक्टर साहब। मैं किसी काम से मड आइलैंड गया हुआ था। रात का वक्त था। लौटते में अचानक मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो फोन करने के इरादे से मैं पास के एक बंगले में चला गया। दरवाजा बंगले के मालिक ने ही खोला। जब मैं वहां पहुंचा, मैंने पाया कि वहां पर 4 लोग पहले से ही मौजूद थे। मैंने उन सबसे अपना परिचय करवाया। अच्छा, बातचीत शुरू करने से पहले हमारा आपस में इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए। मुझे नरेंद्र कहते हैं। राय टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम से मेरी ट्रैवल एजेंसी है। और आप? मैं मोहिनी, सोशल वर्कर हूँ। अरे दैट्स वंडरफुल। हेलो, मैं हूँ जतिन और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। यानी झूठ बोलते हैं? अरे नॉट एट ऑल सर, नॉट एट ऑल। हाय, मैं राजीव हूँ। आई एम ए डॉक्टर। अरे वाह। मैं हसमुख, टेक्सटाइल्स का मालिक। बातों ही बातों में हमारी एक दूसरे से काफी जान पहचान हो गई थी। आप एक जरा आपस में बात कीजिए, तब तो मैं जरा दूंगा। ओके।
हम सब अपनी बातों में ही लगे हुए थे कि अरे, ये तो विश्वनाथ जी की चीज लगती है। आइए देखते हैं क्या हुआ। चलिए। अरे, जब हम अंदर के कमरे में गए तो देखकर चौंक गए। हमने देखा कि विश्वनाथ जी को किसी ने चाकू मारा हुआ था। विश्वनाथ जी की यह हालत देखकर हम सब डर गए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि करें क्या, क्योंकि उस हालत में डॉक्टर राजीव भी कुछ नहीं कर सकते थे। हम सबके दिमाग काम नहीं कर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे करें तो करें क्या। तभी मैंने विश्वनाथ जी के पेट से चाकू निकाला और जैसे ही मैंने चाकू निकाला विश्वनाथ जी ने दम तोड़ दिया। अरे ओह माय गॉड! तभी हम सबने पापा का खून कर दिया। हम सबने पापा का खून कर दिया। हम सब और भी घबरा गए थे, क्योंकि उस बच्ची ने हम सबको देख लिया था और मेरे ख्याल से उस बच्ची को यह लगा कि उसके पापा का खून हम सब ने मिलकर किया है। इससे पहले कि हम उसे कुछ समझा सकते, वो वहां से चली गई। तब हम सबको उस सिचुएशन में लगा कि वहां से चले जाना ही ठीक है, बस। और हम सब वहां से चले गए। बस उसके बाद हम पांचों ही वहां से चले आए। मैं तो एक तरह से उस बात को भूल ही चुका था इंस्पेक्टर साहब। वैसे भी 15 साल एक बहुत ही लंबा अरसा होता है, लेकिन जब हसमुख का खून हुआ तब जाने क्यों मुझे ये महसूस होने लगा कि हो ना हो इन तमाम मर्डर्स की लिंक उसे मड आइलैंड वाले हादसे से जुड़ी हुई है। अब आप देखिए ना, पहले रा से राजीव, फिर ज से जतिन, फिर मो से मोहिनी, फिर हा से हसमुख और आखिर में ना से नरेंद्र यानी मैं। हो ना हो इंस्पेक्टर साहब, अब मेरी ही बारी है। नहीं, वो आपको मार नहीं सकता। चाचा जी, मैं उस कातिल को अब तक पहुंचने नहीं दूंगा। वो अपने घटिया मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। आपको कोई भी नहीं मार सकता। इंस्पेक्टर साहब, खूनी जिस तरीके से हम लोगों को गुमराह कर रहा है, वैसे ही क्यों ना हम लोग भी उसे गुमराह करें। वो कैसे कुसुम? मेरा मतलब ये है कि नरेंद्र जी को मारने के लिए खूनी इनके घर पर आएगा, तो अगर नरेंद्र जी की जगह वहां पर कोई और हो तो? जैसे शेर का शिकार करने के लिए जानवर को रखा जाता है, I mean डमी। राइट, आप बिल्कुल सही समझे। गुड आइडिया। और फिर हम आसपास छुपकर उस खूनी को वहीं घेर लेंगे, फिर वो बचकर नहीं जा सकता। लेकिन इंस्पेक्टर, एक बात ध्यान रहे, हमें ये काम करने के लिए बहुत ही अलर्ट और चौकन्ना रहना पड़ेगा, नहीं तो हमारा मिशन फेल भी हो सकता है। तुम ठीक कह रही हो कुसुम। मैं नरेंद्र जी के साथ नरेंद्र जी के घर जाता हूँ। चलिए नरेंद्र जी, आइए। कुसुम दीदी का ये आइडिया चाचा जी के लिए सेफ है। मेरे ख्याल से हमें विश्वनाथ जी के मड आइलैंड वाले बंगले पर जाना चाहिए। शायद वहां कोई ना कोई सुराग मिल जाए। ताला लगा हुआ है, अब क्या करें? अरे ओ गौरव, कभी तो अपना दिमाग लगा। ताला लगा है ना, तो हमारे पास रिवॉल्वर है, अभी ताला तोड़ देते हैं। अच्छा चलो, सब लोग अपना रिवॉल्वर निकालो। चलो कमांडो पोजीशन, 1 2 फायर। ए मोटे, इधर आ। ये पिस्तौल पानी वाली है, ताला तोड़ दूंगा मैं। तो तुझे खुद समझना चाहिए
असली थोड़ी मिलेगी। बस करो अभी। मुझे तो लगता है हमें जूनियर जी को बुला लेना चाहिए, वो हमारी मदद जरूर करेगा। अरे क्या बात है शैली, तू भी आजकल दिमाग चलाने लगी है। जूनियर जी आके हमारी मदद जरूर करेगा। वैसे भी तो मेरा दोस्त तो है ही। जूनियर जी हमारी मदद करो, जूनियर जी। वो गए शुरू, अपने आप पे भरोसा नहीं है। तुम लोग उसे पुकारो, मैं तो चला। चलो बुझो, पुकारो उसे, पुकारो। चलो। अरे अरे गौरव, अरे गौरव सुनो तो गौरव, अरे गौरव। अरे मोंडी, क्या हो गया? गौरव मिल गया क्या? गौरव मिल जाएगा? तो फिर तू कहाँ गया था? अरे अंदर ना शादी हो रही थी, एकदम अच्छा खाना बना था, मैं तो खाना के आ गया। अरे गौरव मिल गया? बिन बुलाए मेहमान खाना खाने शादी में आ जाते। चल भाग यहाँ से। लगता है हम शैली और मोंटी से काफी दूर आ गए। यही मौका है। जी जमी अरे वाह उस्ताद, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। चाचा जी ने कहा था कि वो हॉल के लेफ्ट हैंड साइड में बैठे हुए थे। लेफ्ट हैंड यानी कि यहाँ। चलो बुझो, कम बुझो, कम। चलो बुझो, कम। इसका मतलब वो सब यहाँ बैठे हुए थे, यहाँ। पर बुझो, अब मेन बात ये है कि शुरुआत कहाँ से करे, कहाँ से करे। चलो बुझो, चलो बुझो। यहाँ तो कुछ भी लग नहीं रहा। चलो चलो बुझो, कहीं और देखते हैं। चलो बुझो। चाचा जी के कहने मुताबिक चाचा जी राइट हैंड साइड पर बैठे हुए थे, यानी कि यहाँ पर। और फिर विश्वनाथ जी चाय देकर उनके राइट हैंड साइड वाले कमरे में गए थे, यानी को कमरा। हाँ बुझो, चलो चलो उस कमरे में। चलो बुझो, जल्दी आओ बुझो, चलो। चाचा जी के कहने मुताबिक छुरा लगे विश्वनाथ जी को यही होना चाहिए था। हाँ देखो बुझो, ऐसे। हाँ तो फिर बुझो, कातिल कहाँ छुपा होगा? इस बेड के नीचे। चलो बुझो, देखते हैं। इस बेड के नीचे जगह ही नहीं है, तो फिर बुझो कातिल कहाँ छुपा होगा? और कौन सी जगह है यहाँ पर? वो तो ठीक है, पर आगे? बुझो, बुझो, हो सकता है कातिल इस अलमारी में छुपा हो। बुझो, हम फिर से करके देखते हैं, शुरू से करके देखते हैं। आओ, मानो कि विश्वनाथ जी यहाँ से अंदर आए होंगे, ठीक है? कातिल वहां से निकला होगा, छुरा घुसाया होगा, विश्वनाथ जी गिर पड़े होंगे, कातिल ने भागने की कोशिश की होगी लेकिन भाग नहीं पाया, बाहर सब लोग बैठे थे, इसलिए फिर से अलमारी के अंदर घुस गया। देखो बुझो, इस तरह देखो, देखो इस तरह घुस गया होगा। देखो बुझो। ओके उस्ताद, आगे? बुझो, जिस कातिल ने विश्वनाथ जी का खून किया है वो जरूर इस अलमारी में छुपा होगा। हाँ बुझो।
अरे अरे उस्ताद, इधर आओ, देखो इस कपड़े को। मुझे लगता है हमें इस कपड़े से जरूर कोई सुराग मिलेगा। बुझो, हो ना हो, ये पैन का टुकड़ा कातिल का लगता है। और देखो, इस पर खून भी लगा है। देखो बुझो, यहाँ पर किल भी है। जब कातिल ने भागने की कोशिश की होगी, तब उसका पैर किल से टकराया होगा और ये पैन का टुकड़ा यहीं रह गया होगा। बुझो, ये बहुत ही काम की चीज है। इसका क्या करना है तुम्हें बाद में बताऊंगा मैं। अब चलो यहाँ से, चलो। बुझो, लगता कोई आ रहा है, चल जाओ बुझो। अब तो खुश हो ना, हैं? ढेर सारी शॉपिंग करवा दी है, हैं? तुम्हारी पसंद की हर चीज दिलवा दी है हमने। अब तो कोई शिकायत बाकी नहीं है ना? अरे भाई को हो तो वो भी बता दो। नहीं बाबा नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। वैसे भी मैं आपसे शिकायत नहीं करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, और आप मेरी हर बात का पतंगर बना देते हो। हाँ, अरे हाँ, याद आया, कल कुसुम का बर्थडे है, उसे विश करना है। देखो मुझे याद दिला दो, भूलना नहीं है। मैं तो ये भी नहीं भूली कि 15 साल पहले आपकी टांग पर छोटा सा जख्म हुआ था, जिसके कारण आपकी ये बाई टांग हमेशा के लिए खराब हो गई। सचमुच बहुत केयरलेस हैं आप। मुझे तो ये भी याद नहीं वो जख्म कैसे हुआ था, कब हुआ था। यही तो आपकी लापरवाही की निशानी है। खैर छोड़ो इन बातों को। जीवन में इंसान को कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। समझ गई हो? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे पता नहीं है गौरव का बच्चा कहाँ चले गया। ओए मोटे, तू गौरव का दोस्तों के भी डरता है? मुझे देख, मैं कहाँ डर रही हूँ। तू डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। तू क्या डारा सिंह है? अरे हाय बड़ी, हाय। ओ बड़ी, क्या है यहाँ? कहाँ है तू तब से? हम लोग तब से परेशान हो रहे हैं, और पता है ये केला भी खत्म हो गया। गौरव, कहाँ थे तुम अभी तक? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरी हालत। ओके शैली, आई एम सॉरी। ओ भाई इधर भी। ओके मेरे बाप, तुझे भी सॉरी। बस ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आप अपनी काम करें। काम काम वो तो हो गया। मतलब अब मतलब बताऊंगा ना बाद में। चलो अब यहाँ से। ओहो, बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? अगर तुझे ही सारा काम करना था तो हमें क्यों बुलाया? हम लोग क्या पागल है? हम लोग क्या फालतू है? हमारा कुछ काम नहीं? हमारा अक्ल नहीं है क्या? उस्ताद, इस मोटे को चुप करा दो, वरना मैं इसकी हवा निकाल दूंगा। पूजो चुप! क्या तूने मुझे फिर पूजो कहा? यानी कि मैं फिर कुत्ता, मैं बंदर, मैं गधा, मैं आवारा, मेरे पास अक्ल नहीं है? हाँ, मेरे पास कुछ काम नहीं है, तू मुझे चिढ़ा देता है? हाँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं आवारा हूँ। हाँ हाँ। देखो सुनील, अपने आप को रिलैक्स मूड में रखना, लेकिन अंदर से पूरी तरह चौकन्ने रहना। यस सर। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम पुलिस के आदमी हो। ओके सर, डोंट वरी। मैं राव साहब के साथ दूसरे कमरे में छुपकर तुम पर और बाहर की तरफ नजरें जमाए रखूंगा। यस सर। समझ में आया क्या करना? जी सर। राव साहब चलिए, हम दूसरे कमरे में मोर्चा संभालते हैं। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब। कुसुम, तुम यहाँ पर इस वक्त? जी आपका सारा अरेंजमेंट ठीक तो है ना? इंस्पेक्टर वर्मा का अरेंजमेंट कभी गलत नहीं होता। That's good. वैसे इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ, मेरे माइंड में एक बात आई है, अगर आप ठीक समझे, सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए? ओके, बताओ क्या बात है? वैसे मैं सोचती हूँ कि नरेंद्र जी का यहाँ रहना ठीक नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि खूनी कातिल खतरनाक होने के साथ साथ जिद्दी भी होते हैं, और अपना मकसद पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसी हालत में अगर नरेंद्र जी उसके सामने आएंगे तो वो उसका खून भी कर सकते हैं।
चाहे उसे गोली का निशाना खुद क्यों ना बनना पड़े। कुसुम, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना ये चाहती हूँ कि अगर नरेंद्र जी को मैं पिछले दरवाजे से अपने घर लेके जाऊं तो ये वहां ज्यादा सेफ रहेंगे बजाय यहाँ के। क्या कुसुम नरेंद्र चाचा को बचा पाएगी? क्या कातिल नरेंद्र चाचा का कत्ल कर देगा या जूनियर जी चाचा को बचा लेंगे? जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी,